नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चलेगा जादू और भारतीय जनता पार्टी करेगी वापसी, या फिर समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन करेगा वापसी और योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर पाएगा, या फिर बहन कुमारी मायावती 10 साल का सूखा खत्म कर सत्ता में वापसी करेगी? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। किसान आंदोलन का कितना फर्क देखने को मिलेगा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पूरे देश में ईवीएम पर पाबंदी लगनी चाहिए और सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन जरूर लिख दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में वोट बंटने के कारण भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बना रही है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रयागराज की। तो प्रयागराज में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी को बढ़त मिल रही है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 8, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर गोंडा की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 6, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अमेठी की। तो अमेठी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एसपी के खाते में 2, भाजपा के खाते में 1, बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर देवरिया की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो एसपी के खाते में 5, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 3, भाजपा के खाते में 2, बसपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 5, बीजेपी के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 3, भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बलिया की। तो बलिया में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा तथा 1 सीट पर बसपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बांद्रा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं रायबरेली की। तो रायबरेली में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 3, भाजपा के खाते में 2 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 4, भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बरेली की। तो बरेली में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर एसपी, 2 सीटों पर भाजपा, 2 सीटों पर बसपा तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों भदौरी की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट पर सपा, 1 सीट पर भाजपा तथा 1 सीट पर बसपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बलरामपुर की। तो बलरामपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहां पर सपा सेंध लगाती हुई तथा दोनों ही सीटों पर कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बसपा तथा 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 5, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, बसपा के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चंदौली की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर बसपा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर अन्य पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर बसपा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट पर सपा,
3 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर बसपा तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों झांसी की बात करें तो झांसी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर ले कानपुर नगर की, तो कानपुर नगर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 8, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा रही है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर बसपा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं संभल की, तो संभल में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अमरोहा की, तो अमरोहा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बसपा तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 5, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, बसपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों वाराणसी 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो वाराणसी में सभी 8 की 8 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं सोनभद्र की, तो सोनभद्र में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं कन्नौज की, तो कन्नौज में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हरदोई की बात करें तो हरदोई में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अलीगढ़ की बात कर ले तो अलीगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 3, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 तथा 1 सीट बसपा के खाते में जा रही है। वहीं पर कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं तथा चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बागपत की, तो बागपत में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट भाजपा तथा 1 सीट बसपा के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं फैजाबाद की, तो फैजाबाद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर एसपी, 2 सीटों पर भाजपा तथा 2 सीटों पर बसपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 1, भाजपा के खाते में 2, बसपा के खाते में 2 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों मुजफ्फरनगर की बात कर ले तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी तथा AIMIM पार्टी के बीच में वोट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 तथा 1 सीट बसपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर की, तो गौतम बुद्ध नगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 1, भाजपा के खाते में 1 तथा 1 सीट बसपा के खाते में जा रही है। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर एसपी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं ललितपुर की, तो ललितपुर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर भाजपा तथा 1 सीट पर बसपा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें सुल्तानपुर के बारे में, तो सुल्तानपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सुल्तानपुर सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब की बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा AIMIM पार्टी के बीच में मुस्लिम, यादव तथा दलित वोटों के बंटने के कारण यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है औरैया। औरैया में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भाजपा तथा 1 सीट पर बसपा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जा रही है। यहाँ पर दोनों की दोनों सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है।
है। वहीं पर दोस्तों लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, सपा के खाते में 6, बसपा के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों गोरखपुर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र, यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं तथा यहाँ पर समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ को पटखनी देकर सभी 9 सीटों पर कब्जा कर रही है। वहीं पर बस्ती की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 3, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मेरठ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर भाजपा के खाते में 2, बसपा के खाते में 1 सीट जा रही है। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 2, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 2 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो सपा के खाते में 4, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी के खाते में 3, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, बसपा के खाते में भी 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों शामली की 3 विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं तो यहां से समाजवादी पार्टी के खाते में 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 4, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर मथुरा की बात कर ले तो मथुरा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं जिसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे बढ़ रहा है। वहीं पर 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 5, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जालौन की बात करें तो जालौन में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं जिसमें से सपा के खाते में 1, भाजपा के खाते में 1 तथा 1 सीट बसपा के खाते में जा रही है। वहीं पर महोबा की बात कर ले तो महोबा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं जिसमें से सपा के खाते में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर ले हाथरस की तो हाथरस में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं जिसमें से 1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर सपा तथा 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट पर सपा, 1 सीट पर भाजपा तथा 1 सीट पर बसपा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले रामपुर की तो रामपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं तथा 5 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है काशीरामनगर। काशीरामनगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों आगरा की बात करें तो आगरा में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं जिसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर बसपा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों आजमगढ़ की बात कर ले तो आजमगढ़ में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं जिसमें से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है तथा 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का परंपरागत गढ़ माना जाता है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पीलीभीत। पीलीभीत में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 3, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर एटा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 3, भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले सहारनपुर की तो सहारनपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं जिसमें से सपा के खाते में 2, भाजपा के खाते में 3, 1 सीट बसपा तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर इटावा अंतिम जिले की बात कर लेते हैं तो अंतिम जिला है इटावा। इटावा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की बात की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के खाते में 224 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है जो कि बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा सीटें हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब की बार अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन अब की बार सत्ता में आ रहा है। वहीं पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 118 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के खाते में 44 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं एआईएमआईएम पार्टी की तो एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही दोस्तों हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि आपके क्षेत्र में किस पार्टी को बढ़त मिल रही है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।